हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ट्रिप्स के बारे में। और ये WTO के जो स्ट्रक्चर है उसमें ही आगे मैं पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है मैं दे चुकी हूँ, आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिप्स। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ही कहा जाता है ट्रिप्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये एक एग्रीमेंट है जो एस्टेब्लिश हुआ था, जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, ताकि क्या हो, इनका प्रोटेक्शन हो नेशनल सिस्टम ऑफ WTO मेंबर्स में। यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड मिनिमम स्टैंडर्ड हैं वो इसमें सेट किए जाते हैं ताकि इनका प्रोटेक्शन हो, कोई इनको अलग तरीके से यूज़ ना कर पाए या इनको हानि ना पहुंचा पाए। तो ये फोर्स में आया था 1995 में एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO। और ये सभी WTO मेंबर्स के लिए बाइंडिंग है। डेवलपिंग कंट्रीज को 10 ईयर्स दिए गए कि ये इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और ये क्या कवर करता है? इट कवर्स वेरियस फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट हैं और रिलेटेड राइट हैं ये उनको कवर करता है। ट्रेड मार्क होते हैं इसमें, सर्विस मार्क्स होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी होते हैं, GI जो आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। देखिए कि वो प्रॉपर्टी राइट्स है, मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ नई इन्वेंशन की है, किसी ने नया लोगो लगाया है, किसी ने कुछ नया बनाया है, कुछ नया ज्योग्राफिकल में कुछ प्रोडक्शन हुआ है, तो उनको हर कोई यूज़ ना कर पाए, हर कोई उनको बना ना पाए, ताकि इसमें एक स्पेशलाइजेशन रहे। तो इसके लिए ये ट्रिप्स लाया गया। और इसके बाद देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो ये होती है एक कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें इंटेंजिबल क्रिएशंस होते हैं ह्यूमन इंटेलेक्चुअल की, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने किसी गुड्स का ही प्रमोशन किया, उसने कुछ ऐसी चीज़ प्रो इन्वेंशन की जिसमें कि माइंड लगता है, जिसमें कि इंटेलिजेंस लगती है। तो जो IPR की इम्पोर्टेंस है फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हुई पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में, और वर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, बोथ एडमिनिस्टर्ड बाई WIPO। तो WIPO इनको एडमिनिस्टर करता है। राइट्स हैव बीन आउटलाइंड इन आर्टिकल 27। और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है UDHR, उसके आर्टिकल 27 में ये इन राइट्स को आउटलाइन किया गया है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द पेटेंट। तो आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मे भी हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से भी और नहीं है, तो आप इनको एक तरीके से पढ़ते चलें मेरे साथ। तो जो पेटेंट होते हैं, देखिए पेटेंट इनोवेशन जो होती है, एक इन्वेंशन, फर्स्ट टाइम किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये क्या करती है? टू द इन्वेंटर फॉर ए स्पेसिफिक, ये किस जो इन्वेंटर है उसको 20 ईयर्स तक ये एक राइट प्रोवाइड करती है कि वो इस इनोवेशन को यूज़ कर सकता है, इस इन्वेंशन का वो मालिक है। तो इसमें जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट और जो भी मेथड होते हैं जो नोवल तरीके से होते हैं और जो नॉन ऑब्वियस हैं, यानी कि और किसी ने पहले उनको नहीं किया है, तो ये सब उसमें आता है। और ये पेटेंट एक्ट 1970 है, अमेंडेड इन 2005 में अमेंड हुआ था टू इम्प्लीमेंट ट्रिप्स एग्रीमेंट, और पीरियड है इसका कितना? 20 ईयर्स। इसके बाद होते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होते हैं? देखिए ट्रेडमार्क है कोई भी अलग तरीके के साइन, डिस्टिंक्शन, कोई भी सिंबल्स, कोई भी नेम, कोई भी लोगो जो हर किसी कंपनी ने नहीं लगाए हुए, हर किसी ब्रांड के नहीं है। जैसे अमेजोन का एक अलग है ना, A और उस पर फिर नीचे एक एरो है, तो इसी तरीके से ट्रेडमार्क या साइन सिंबल कह सकते हैं इनको। और ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू लगते हैं, और पीरियड है इनका 10 ईयर्स तक, यानी कि 10 ईयर में इसको या तो आप अपडेट कराइए और 10 ईयर्स तक आपके पास इसका एक तरीके से ओनरशिप होती है। इसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? ये तो GI टैग, अगर आप UPSC, स्टेट PCS या किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो GI टैग तो आपने सुना ही होगा। ये एक साइन है जो यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में, यानी कि कोई एक जगह, एक ऐसा रीजन है जहाँ कुछ अलग उगा है, अलग बना है। जैसे कि आसाम के आप गले में ओढ़ने वाले एक शॉल टाइप होता है ना, एक मफलर टाइप, वो हो गया, या फिर कहीं का लहसुन हो गया, कहीं की दाल हो गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि GI टैग जिनको कहा जाता है, इसको ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू इंडियन लॉ है इसके लिए, और पीरियड है इनका 10 ईयर। चलिए मैं अभी नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू सो मच।